वेलकम ऑल। इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि ट्यूसडे के लिए हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी ट्यूसडे के लिए। जैसे कि आपको पता है मंडे हॉलीडे है, मार्केट क्लोज रहेगा, सीधे 21 को ट्यूसडे को ओपन होगा। तो ट्यूसडे के लिए एनालिसिस देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि सैटरडे भी मार्केट ओपन हुआ था। क्या सैटरडे के लिए कोई एनालिसिस था? कोई वीडियो मैंने शेयर नहीं किया था, क्योंकि पिछली बार भी डीआरएस की टेस्टिंग हुई थी, डिजास्टर रिकवरी साइड की। तभी मैंने आपको समझाया था कि ऐसे दिन ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि हमें डेली मार्केट ओपन होता है, डेली हम ट्रेड करते हैं। लेकिन ऐसे दिन भी आप लालच करोगे और ये 2 घंटे के लिए जो मार्केट ओपन हुआ था ट्रेड करोगे, उसमें भी क्या 1 आवर के लिए प्राइमरी साइड पे चला था मार्केट और दूसरे यहाँ पे जो सेकंड आवर था, यहाँ पे दूसरे घंटे मार्केट यहाँ पे डीआरएस की साइड पे चला था, है ना, क्योंकि जो डिजास्टर रिकवरी साइड की टेस्टिंग हो रही है। तो ऐसे में क्या होता है, टेस्टिंग का समय चल रहा है, अभी भी वो जो है ना डीआरएस पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है। टेस्टिंग का समय और कुछ हो गया, बड़ा मूव अगर किसी साइड आ गया, कुछ हो गया या फिर कुछ भी हो गया मार्केट में, हमें नहीं पता क्या हो सकता है। लेकिन ऐसा अगर कोई ना चाहते हुए भी ऐसा कोई इवेंट हो जाए मार्केट में, जैसा कि निफ्टी में मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी 500 पॉइंट की कैंडल बनी हुई है। अगर वो लाइव मार्केट में बनी हो, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था, मैंने ट्रेड नहीं किया, लेकिन ऐसी अगर कोई कैंडल बनती है तो क्या होगा, आपका बहुत बड़ा कैपिटल भी लॉस हो सकता है। इसलिए ऐसे दिन कभी भी अवॉइड कीजिए। बाकी दिन तो है मार्केट ओपन हो रहा है ना। अब फ्राइडे के लिए भी एनालिसिस क्या किया तो वो भी देख लेते, क्योंकि फ्राइडे के दिन भी एग्जैक्ट एनालिसिस के हिसाब से मूव आया, क्योंकि थर्सडे इतना अच्छा मूव आया था, निफ्टी का एक्सपायरी दिन था तब, और नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ ओपन होकर नीचे आया। हमने डिस्कस ही यही किया था कि इतने अच्छे मूव के बाद एक करेक्शन चाहिए हमें, और सपोर्ट लेवल डिस्कस की थी, और एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल पे आया है। 47,780 का सपोर्ट लेवल था, एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल पे आया। कंसोलिडेट करते हुए यहाँ पे एक ब्रेकआउट बना, वन साइडेड मूव। देखिए, अगर एग्जैक्ट लेवल से अगर सेटअप अच्छा बना के ट्रेड मिले तो फिर प्रॉफिट बनना ही बनना है। तो यहाँ पे सबने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा, क्योंकि उसके बाद तो मार्केट साइडवेज हुआ है, लेकिन इसी मूव में 1:4.5 का आपको टारगेट मिला होगा। ठीक है, आई होप आपने अगर अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक कमेंट करिए, सो दैट मुझे भी पता चलता है कि आपने ट्रेड किया था नहीं किया था, या और आपने ये सैटरडे का दिन अवॉइड किया या ट्रेड किया, वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं, सो दैट पता चलता है कि कितने लोगों ने वो दिन अवॉइड किया, या फिर अगर किया होगा तो प्रॉफिट बना लॉस बना। थोड़ा मुझे कमेंट में आप थोड़ा इलेबरेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं कि ट्यूसडे कैसे ट्रेड करना है। देखिए, ट्यूसडे के लिए जो है उसके लिए हम 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। अब एक चीज़ समझिए, आपको मैं बड़ा चार्ट यहाँ पे निफ्टी का मैंने समझा रखा है, बैंक निफ्टी का समझाने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं, क्योंकि सेम ही मोमेंटम आएगा। अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा। अभी के लिए तो साइडवेज है मार्केट। अब उसके लिए 15 मिनट चार्ट इंट्राडे के हिसाब से देखा जाए तो देखिए बहुत अच्छा मूव आया है। अब हमें ट्रेड अगर प्लान करना है तो थोड़ा पहले दिन का मूव देखना पड़ता है, 1-2 दिन का। तो आपको ये मूव क्या बता रहा है कि यहाँ पे डबल बॉटम बना के मार्केट ने एक मूव दिया। अब ऊपर आया तो है मार्केट, बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए आया, देखिए बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, लेकिन ऊपर के लेवल पे अब वो ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं है। बार बार ऐसे नीचे की डिप्स लगा रहा था, आपने देखा होगा, नीचे बार बार डिप्स लगा रहा। तो इसका मतलब क्या है ना कि ऊपर अब मार्केट थोड़ा सा इन लेवल्स पे ऐसा हो गया है कि सेलर ट्राई कर रही कि एक रिट्रेसमेंट लाई जाए मार्केट में। तो अब इसके बाद भी मार्केट अगर गैप अप होता है तो क्या करना है? देखिए, गैप अप के बाद ज़्यादा दूर सीधे नहीं जा पाएगा ना मार्केट, कहीं से ना कहीं से मतलब रेजिस्टेंस लेके रिट्रेसमेंट करेगा, तो हम उस रिट्रेसमेंट को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मार्केट ऊपर जाता है, बुलिश कैंडल्स बनती है और फिर वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाता है, और कोई भी मान लेते हैं चलो हैमर वगैरह ऐसी कैंडल बने, और मार्केट ऊपर ना जाते उसको नीचे ब्रेक करे, तो ऐसे समय भी हम पुट ले सकते हैं। गैप अप की बात कर रहा हूँ मैं, गैप अप या फिर यहाँ ओपन होकर अगर ऊपर जाता है तब की बात। ठीक है, या फिर होल्ड करके कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन मिले, या फिर कोई ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट का फेलियर आया, ऐसा कोई भी सेटअप दिखता है तो हम पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट मिनिमम 1:3 हमारा रहेगा डाउन साइड के लिए। ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल्स भी मैं बता देता हूँ। रेजिस्टेंस से आपको हेल्प क्या मिलेगी कि आप कॉल नहीं प्लान करोगे, क्योंकि रेजिस्टेंस के बाद बिल्कुल कॉल मत प्लान करना, क्योंकि वहीं से मार्केट हो सकता है नीचे आए। तो 48,390 का एक रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर देखा जाए तो 48,490 का एक लेवल आ जाता है। और अगर बहुत ही ज़्यादा मूव आता है तो लास्ट रेजिस्टेंस एज ए टारगेट भी यूज़ कर सकते हो इसे आप, 48,840 का। ठीक है, ये हमारे सभी लेवल क्या है, ऊपर के रेजिस्टेंस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। चलो ये हो गई बात, गैप अप वगैरह होता है ऊपर जाता है तब की बात। लेकिन फ्लैट ही ओपन हुआ और मार्केट ओपनिंग से ही नीचे आया, या चलो गैप डाउन ओपन हो गया, तो देखिए हम मार्केट बुलिश है, बुलिश मार्केट के हिसाब से कॉल ही प्लान करेंगे फ्लैट या गैप डाउन में, क्योंकि पुट प्लान करना हो सकता है रिस्की हो, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है बायर्स का जोन है पूरा, कहीं से ना कहीं से बायर आएंगे तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। इसलिए मैं
आपको सपोर्ट लेवल बता देता हूँ। सपोर्ट लेवल कौन सी है देखिए, सबसे पहली सपोर्ट लेवल नीचे अगर आता है मार्केट तो हो जाती है 48,015 की, क्योंकि यहाँ पे पहले भी आप देखो बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश हुई है, तो ये एक सपोर्ट लेवल है हमारे लिए 58,014। अगर इसके भी नीचे आता है, मान लेते हैं ओपनिंग के साथ यहाँ पे भी नहीं रुकता और नीचे आता है, तो कुछ जोन है, मैं 2 जोन आपको मार्क करके देता हूँ। सपोर्ट के जोन निकल के आ रहे हैं यहाँ पे 47,940 से, ठीक है, 47,940 से 47,900, ठीक है, ये एक जोन है 40 पॉइंट का, इसको भी लिख देता हूँ 47,940 से 47,900, कितने पॉइंट का है ये, 40 पॉइंट का पूरा के पूरा सपोर्ट जोन है। चलो अगर इसको भी ब्रेक करता है तो और एक जोन निकल के आएगा, वो भी लिख लीजिए आप, ठीक है, ये जोन निकल के आता है 47,790 से 760, 47,790 से, ठीक है, 760 का, ओके। हाँ ओके, अब ये दोनों, ये 2-3 भी है सपोर्ट लेवल, ये एक लेवल है, एक जोन है, ये जोन आ जाता है 47,790 से 47,760, ये भी है लगभग 30 पॉइंट का जोन। तो अब मार्केट नीचे आता है ना, तो ये एक सपोर्ट, ये जोन, ये जोन, हमें इन पे क्या देखना है कि मार्केट रुकता है क्या, अगर रुकता है, होल्ड करता है, यहाँ पे कोई डबल बॉटम बना है या फिर थोड़ा कंसोलिडेट करके यहाँ पे ब्रेकआउट बना है, कुछ भी कोई बुलिश सेटअप दिखता है, हैमर कैंडल बना है, हम कॉल साइड का ही ट्रेड प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस वही 40 से 50 पॉइंट का रहेगा मिनिमम, ठीक है, और टारगेट 1:3 का तो हम रखेंगे ही रखेंगे। 40 से 50 पॉइंट से ऊपर का टारगेट रखने का कोई मतलब भी नहीं बनता है, और 1:3 टारगेट तो आपको लेना ही लेना है, कम नहीं लेना है, क्योंकि देखिए कम टारगेट लोगे ना तो आपकी एक्यूरेसी अगर कम आएगी तो आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। अगर बड़े टारगेट्स लोगे, मतलब स्टॉप लॉस देते समय आप 1 रुपया दे रहे हो, लेते समय 3 रुपये ले रहे हो, इस तरीके से चलोगे ना तो ईजिली प्रॉफिट बनेगा। तो यही है लेवल्स ट्यूसडे के लिए। आई